तो आज हम बात करने वाले हैं उस किताब की जिसने दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोगों के लिए पैसे के मायने ही बदल दिए, रिच डैड पुअर डैड। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक किताब नहीं है, ये अपने आप में एक फाइनेंशियल मूवमेंट है। जरा सोचिए, दुनिया भर में इसकी 3 करोड़ से भी ज्यादा कॉपियां बिकी हैं। मतलब ये नंबर ही अपने आप में बताता है कि इसका असर कितना जबरदस्त रहा है। इसने पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में सचमुच एक क्रांति ला दी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है ना, कि क्या लगभग 25 साल पहले लिखी गई ये किताब 2025 की इस तेज तर्रार डिजिटल दुनिया में, जहां क्रिप्टो, एआई और फिनटेक का बोलबाला है, क्या आज भी उतनी ही काम की है? चलिए आज इसी को डिकोड करते हैं। तो आखिर इस किताब का जादू है क्या? इसकी सबसे बड़ी ताकत छुपी है इसकी सादगी में। ये कोई मुश्किल फाइनेंस गाइड नहीं है, बल्कि ये 2 पिताओं की एक कहानी है जो हमें सोच की 2 अलग-अलग दुनिया दिखाती है। यहां पर ना 2 रास्ते एकदम साफ दिखते हैं। एक तरफ है पुअर डैड, जो मानते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो, एक सेफ जॉब पकड़ो, बस लाइफ सेट है। वहीं दूसरी तरफ है रिच डैड, जो सिखाते हैं कि पैसे को अपने लिए काम पर कैसे लगाया जाए। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं है, ये जिंदगी को देखने के 2 बिल्कुल अलग नजरिए हैं। देखिए, इस किताब का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन कोई इन्वेस्टमेंट की टिप या ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक स्पार्क देती है, एक चिंगारी। ये दिमाग में एक ऐसा डे क्लिक करती है जो पैसे को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा के लिए बदल देता है। किसी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस से पहले ये किताब एक चीज पर बहुत जोर देती है, पैसे की भाषा को समझना। एसेट्स क्या हैं? मतलब वो चीजें जो आपकी जेब में पैसा डालें। और लायबिलिटीज क्या हैं? जो आपकी जेब से पैसा निकालें। इस छोटे से फर्क को समझे बिना अमीर बनने का गेम शुरू ही नहीं हो सकता। इसीलिए सबसे जरूरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। बस ये एक लाइन, सच कहूं तो ये एक लाइन ही इस किताब का पूरा सार है। यही वो आइडियोलॉजिकल शिफ्ट है जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों को अपनी 9 to 5 की सोच से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया। तो सवाल ये उठता है कि भाई 25 साल बाद भी क्या इस किताब में आज के युवाओं के लिए कुछ काम का है? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल है, और बहुत कुछ है। ये किताब आज भी हमें सिखाती है कि सिर्फ एक नौकरी के भरोसे बैठे रहना कितना रिस्की हो सकता है। ये मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स बनाने की सोच देती है, जो आज की गिग इकोनॉमी में पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। और सबसे बड़ी बात, ये उस फाइनेंशियल एजुकेशन की जरूरत पर जोर देती है जो हमें हमारे स्कूलों में कभी नहीं सिखाई जाती। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जहां एक तरफ ये किताब मोटिवेशन देने में 10 में से 10 है, वहीं दूसरी ओर आज के ज़माने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड होने में थोड़ी सी पीछे रह जाती है। इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ मिसिंग है। देखिए, इसके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि ये किताब फाइनेंशियल दुनिया को कुछ ज़्यादा ही सिंपल दिखाती है। ये आपको ये तो बताती है कि क्या करना है, लेकिन कैसे करना है उसके ठोस एक्शन लेने वाले स्टेप्स नहीं बताती। और हाँ, ये इन्वेस्टिंग से जुड़े असली जोखिमों को भी थोड़ा कम करके आंकती है, जो किसी भी नए इन्वेस्टर के लिए खतरनाक हो सकता है। और शायद सबसे बड़ा गैप, इसके उदाहरण पुराने हो चुके हैं। ये किताब ज्यादातर रियल एस्टेट और ट्रेडिशनल बिजनेस पर फोकस करती है, लेकिन 2025 की दुनिया क्रिप्टो, एनएफटीज और एआई पावर्ड ऑनलाइन बिजनेस की है, जिनका इस किताब में जिक्र तक नहीं है। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? क्या 2025 में किसी को ये किताब पढ़नी चाहिए? इसका जवाब सीधा हाँ या ना में नहीं है, बल्कि थोड़ा गहरा है। आइए इसको समझते हैं। तो सबसे जरूरी टेकअवे ये है, इस किताब को एक स्पार्क की तरह देखिए, एक ब्लूप्रिंट की तरह नहीं। मतलब ये आपके अंदर अमीर बनने की आग जला सकती है, आपको जबरदस्त मोटिवेशन दे सकती है, लेकिन ये आपको आज की दुनिया में कामयाब होने का पूरा रोड मैप नहीं देती। तो आज के युवाओं के लिए एक्शन प्लान क्या होना चाहिए? बहुत सिंपल है। स्टेप 1, स्पार्क पाने के लिए, अपनी सोच बदलने के लिए ये किताब जरूर पढ़ें। स्टेप 2, अपना ब्लूप्रिंट खुद बनाएं। मतलब नए जमाने की किताबें पढ़ें, फिनटेक एक्सपर्ट्स को फॉलो करें और आज के डिजिटल इन्वेस्टमेंट टूल्स को समझें। तो आखिर में रिच डैड पुअर डैड आज भी बहुत जरूरी है, लेकिन एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। इसका जो कोर आइडिया है कि पैसे को समझो और उसे अपने लिए काम पर लगाओ, वो टाइमलेस है, वो हमेशा काम आएगा। बस आज उसे करने के तरीके और टूल्स बदल गए हैं। और ये हमें एक बहुत ही मजेदार सवाल पर लाकर छोड़ देता है। सोचिए, अगर रिच डैड आज के जमाने में होते तो वो आपको क्या सलाह देते?
सोचिएगा जरूर।